हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने बात की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ खास विशेषताओं के बारे में। जैसे हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है, वो ग्रो करते हैं, अपना आकार बढ़ाते रहते हैं, वो सांस लेते हैं रेस्पायरी सिस्टम से। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सर्टन एक्सक्रेशन, मतलब वो वेस्ट मटेरियल को किस तरह से मैनेज करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हमें पता है सभी जीवित वस्तुओं को खाने की जरूरत होती है। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड। सारा का सारा खाना हम पचा नहीं पाते, उसमें से कुछ वेस्ट पार्ट जो है हमारे शरीर में बच जाता है। व्हाट हैपन टू द रेस्ट। तो इस बचे हुए के साथ क्या किया जाता है। दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी एज वेस्ट। ये हमारे शरीर से वेस्ट की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। प्लांट भी कुछ इसी तरह से प्रोसेस करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रेशन, मतलब जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में बन रहे हैं उनको बाहर निकालना। प्लांट्स में ये प्रोसेस होती है लेकिन दूसरे तरीके से। In case of plant, the mechanism in plants are a little different. जो मैकेनिज्म होता है प्लांट्स में वो थोड़ा सा अलग होता है। Some plants find it possible to store the waste products within their parts. प्लांट्स जो होते हैं इन वेस्ट मटेरियल को अपने पार्ट्स में, अपने अलग अलग हिस्सों में स्टोर करते रहते हैं। Some plants remove waste product as a secretion. कुछ वेस्ट पदार्थ जो होते हैं उनको वो जैसे हमारे शरीर पे पसीना आता है वैसे ही उनके जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनमें से निकल जाता है वो एयर, पानी की हेल्प से। एक्सक्रेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक्सक्रेशन यानी जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस है वो कॉमन होती है सभी लिविंग थिंग्स में। अब हम बात करते हैं डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित जो हैं, वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं या अपने जैसे जो प्रकार है वो बना लेते हैं या नहीं। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड लाइक पिजन्स। तो कुछ आपने पक्षियों के घोंसले देखे होंगे जैसे कबूतर का घोंसला। मैनी बर्ड्स ले देयर एग इन द नेस्ट। बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो अपने अंडों को सेते रहते हैं अपने घोंसलों में। सम ऑफ द एग हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम। तो हम देखते हैं कि कुछ जो अंडे हैं वो टूट गए हैं और उनमें से क्या निकला है, बहुत सारे एक बच्चा निकलता है उनमें से और धीरे धीरे जो घोंसला है वो बच्चों से भर जाता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो। शुरुआत में यहाँ पर सिर्फ पक्षी था और अंडे थे, दूसरे केस में यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं और वो जब बड़े होते हैं तो बड़े कबूतरों जैसे ही दिखाई देते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ऐसे ही जो दूसरे जानवर होते हैं वो भी अपने जैसे जीव पैदा कर लेते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसे प्रजनन कहा जाता है। सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वन थ्रो एग। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अंडों से अपने बच्चों को पैदा करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट, जैसे बिल्ली और अपने जो कुत्ते के बच्चे देखे होंगे वो अंडों से पैदा नहीं होते और बर्ड्स में अंडे से पैदा होते हैं। प्लांट्स भी इसी तरह से करते हैं लेकिन वो अपने सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। सीड्स को जैसे हमने मिट्टी में रखा या फिर कोई सीड जैसे मिट्टी में गिर जाता है तो उससे पौधा बनना शुरू हो जाता है और वो पौधा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि पहला प्लांट था। बड़े जो बड़े प्लांट होते हैं वैसा ही पौधा आखिर में बन जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। जब आलू को हम उगाते हैं तो उससे पौधा जो है बाहर की तरफ आता है और उसकी जड़ों में आलू लगते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर पौधा है और इनकी जड़ों में क्या है, आलू है। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेस थी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म
शो करती हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव्स, क्या सभी जीवित वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं? तो इसका आंसर रहेगा कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो चल के ही एक जगह से दूसरी जगह जाए। वो हो सकता है आसमान की तरफ चले, जैसे आपने पेड़ देखे होंगे, वो चलते नहीं हैं लेकिन उसकी जो शाखाएं होती है वो लगातार फैलती रहती हैं, उसका तना लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे आपने बेल देखी होंगी छोटी छोटी, वो जमीन पर फैलती रहती हैं, दीवारों पर फैलती रहती हैं, तो वो मूव करते हैं। लेकिन एनिमल्स की तरह नहीं, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने अभी नोटिस किया कि प्लांट्स जो है वो लगातार क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, और उसके बाद हम कहेंगे कि लाइफ क्या है। What then is life? Push your hand deep inside a sick of wheat. आप गेहूं के ढेर में अपने हाथ को रखें। डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड? तो क्या आपको लगता है कि अंदर से क्या है, ये गर्म है? बिल्कुल गर्म होगा। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ वीट। तो गेहूं के ढेर में आपको गर्मी सी गर्माहट महसूस होगी। द सीड्स रेस्पायर्स एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। जो पौधे होते हैं, पौधों के बीज होते हैं, वो भी रेस्पायर कर रहे होते हैं और कुछ हीटिंग को वो बाहर निकाल रहे होते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो गर्म है। वी सी दैट respiration is a process that take place in seeds even when some of other life process may not be very active। तो रेस्पायरेशन प्रोसेस लगातार बीजों में भी चलती रहती है, जबकि वो अभी तक हमने बोए नहीं है, मतलब उनसे पौधा नहीं बना है। It may not be very easy to answer our question, what then is life? इसलिए इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा कि लाइफ एक्चुअली है क्या। लेकिन हम इतना कह सकते हैं चारों तरफ विभिन्नताओं को देख करके कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, कि जीवन बहुत खूबसूरत है। अपने चारों तरफ देखें, रंग बिरंगे आपको फूल दिखेंगे, पौधे दिखेंगे अलग अलग तरह के, और अलग अलग तरह के एनिमल्स क्रिएचर दिखेंगे जो जीवित हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ये कीवर्ड्स है जो आपने अभी देखते हैं। एडेप्टेशन मतलब किसी भी चीज़ के अनुसार ढल जाना। एक्वाटिक हैबिटेट मतलब जलीय क्षेत्र, जलीय जो रहने की जगह है। बायोटिक कंपोनेंट मतलब जीवित पोर्शन कह सकते हो आप इसको। हमारे लाइफ के चारों तरफ जो जीवित चीज़ें हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होगी। एक्सक्रेशन मतलब निष्कासन, जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं उनको बाहर निकालना होता है। ग्रोथ मतलब विकास, जब कोई भी सीड्स लगातार ग्रो करता है तो उसे ग्रोथ कहेंगे हम, या फिर कोई भी प्लांट या एनिमल्स लगातार ग्रो करता है तो वो उसकी ग्रोथ कहेंगे। हैबिटेट मतलब आवास, रहने की जगह जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहती हैं। लिविंग मतलब जीवित। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन कह सकते हो, अपने जैसे जीव पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रेस्पायरेशन मतलब सांस लेने की जो प्रोसेस है रेस्पायरेशन कहलाती है। स्टेमुलिस मतलब उत्तेजना कह सकते हो, अपने आसपास की जो एकदम से चीज़ें हो जाए तो हमारा माइंड उसी तरफ क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, और इसे कहा जाता है स्टिमुलिस। तो ये आपका चैप्टर है और यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपके लिए इसको इजी बनाने के लिए हम इस चैप्टर के क्या बनाएंगे, जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी भी वीडियो बना देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।